पंजाब में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 7 सीट जो है कांग्रेस को इस बार पंजाब में मिली है और 3 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी को लोगों ने अपना फतवा दिया है। 1 सीट अकाली दल और 2 सीट जो सबसे इंटरेस्टिंग रही है वो खंडूर साहिब की और फरीदकोट की सीट रही है। हालांकि सभी सीटों के ऊपर काफी कड़ी टक्कर रही है। आखिरी समय तक जो है बड़ा फेरबदल है वो आंकड़ों में होता रहा है, लेकिन सबसे जो इस बार की सीटों पे सबकी नजर थी और जो अभी तक बनी हुई है वो जो 2 आजाद उम्मीदवार हैं। चाहे फिर बात की जाए खंडूर साहिब के जो लोकसभा उम्मीदवार थे अमृतपाल, जो डिब्रूगढ़ जेल में समय बंद है, उनके ऊपर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था, खालिस्तानी समर्थक है, उनको भारी बहुमत के साथ पंजाब के लोगों ने फतवा देके एमपी बना दिया है। वहीं दूसरी सीट की बात की जाए तो फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा को लोगों की तरफ से बड़ा फतवा दिया गया है। और सबसे अहम बात यह रही है कि जब सुबह 8 बजे के करीब वोटिंग शुरू होती है तो लगातार 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उनकी लीड जो है वो 80 के पार क्रॉस कर गई थी। यानी कि सबसे ज्यादा लीड जो हासिल की है वो सरबजीत सिंह खालसा की तरफ से हासिल की गई है। सरबजीत सिंह खालसा की अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के वो बेटे हैं और लंबे समय से, हालांकि उनका कोई पुराना कोई ऐसा खास बैकग्राउंड नहीं था राजनीति का, उनको आजाद उम्मीदवार की तरफ से वो फरीदकोट से खड़े हुए थे और प्रचार भी उन्होंने कोई बहुत खास नहीं किया था, लोगों के बीच में जाते थे। लेकिन जीत के बाद उन्होंने एक जरूर बड़ा जो बयान दिया है कि इस जीत के बाद वो लोगों के खास तौर पे जिस हल्के के लोगों ने उनको फतवा दिया है उनको वो उनके लिए काम करेंगे, यहाँ के मुद्दों को वो संसद तक लेकर जाएंगे। हालांकि अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो सबकी नजर इन 2 सीटों पर इसलिए भी टिकी हुई थी क्योंकि ये 2 आजाद उम्मीदवार थे, जिसमें से दूसरा जो आजाद उम्मीदवार था वो था अमृतपाल, जो खंडूर साहिब से खड़ा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों सीटों के ऊपर दोनों ही उम्मीदवारों की तरफ से भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की गई है, कहीं ना कहीं इन एरियाज की अगर बात की जाए, चाहे खंडूर साहिब की बात की जाए चाहे फिर फरीदकोट की, तो ये गरम ख्याली के जो लोग हैं उस तरफ कहा जाता है ज्यादा जो गिनती हैं। अब ऐसे में लोगों ने इनकी सोच को, इनके कामों को फतवा जरूर दिया है और जिता के उनको संसद में भेज दिया है। कैमरामैन अजेंद्र के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।